तो सभी को वेलकम वेलकम आत्मवंदन। आज हमारा जो सत्र है वो भगवत कथा पुराण में से हम सुनेंगे कहानी। और कौन से मुनि की और कौन सी ऋषि की कहानी आज हम सुनेंगे, वो पद्मा मैम ही हमें बताएंगी। पर ये खंड 3 या 4 में से ये कहानियां हैं। अगर आपके पास वो किताब है या आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो कॉन्टो 3 या 4 में से की कुछ कुछ कहानियां पद्मा मैम, जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर हैं और हमारी प्रिय एक रोल मॉडल टीचर हैं, काउंसलर हैं और हमें बहुत अच्छी कहानियां बताते हैं, तो वो आज हमारे पास सामने आई हैं। और ओवर टू यू पद्मा मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आज ओवर टू यू मैम, थैंक यू। सभी को आत्मवंदन। मैम मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम। ओके। सभी को आत्मवंदन। और आज हम भागवत के अंतर्गत ये 4 की कथा है शायद। मैं जितना सुनी हूँ, जहाँ से सुनी हूँ, वो बोले थे मुझे ये 4 नंबर स्टोरी है। तो इससे पहले मैं आपको यज्ञ वराह मूर्ति की स्टोरी कथा सुनाई थी। इसके बाद ये कपिल नारायण मूर्ति का और एक अवतार है, कपिल महामुनि। उस अवतार का कथा है ये। उस कथा के पहले ये कथा आरंभ होती है पहले देवहूति कदमम प्रजापति से। तो व्यास भगवान एक कहानी के माध्यम से, इतनी सुंदर सी कहानी के माध्यम से एक हमें एक मैसेज संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं कि इस कहानी के माध्यम में कि गृहस्थ आश्रम में रह के मनुष्य अपने जीवन को कैसे सार्थक कर पाएगा, और गृहस्थ आश्रम हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, और गृहस्थ आश्रम में हमें कैसा रहना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में अगर हम वैसा नहीं रह पाते हैं तो हमारे जीवन क्या होता है। ये सब एक कहानी के माध्यम से व्यास भगवान ने हमें सिखाया है, बताने की कोशिश की है। तो इस कहानी के मुख्य हैं देवहूति एंड खड्मम प्रजापति। तो हम सब जानते हैं, हमारे हिंदू शास्त्र जो है, इसमें हमारे 4 आश्रम रहते हैं। पहले तो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। बहुत लोगों का तर्क रहता है कि कौन सा आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आप देखेंगे तो ये तीनों, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम में ही आधारित है। गृहस्थ आश्रम में ही आधारित रहता है। गृहस्थ के ऊपर ही संन्यास आधारित रहता है, वानप्रस्थ भी और ब्रह्मचर्य भी। इनको भिक्षा देना, सब काम गृहस्थ के ऊपर ही निर्धारित रहता है। तो गृहस्थ आश्रम में रह के आप जीवन में कैसे खुद के जीवन को कैसे सार्थक कर पाएंगे, ये कथा है देवहूति और खड्मम प्रजापति की। तो ये दोनों हमें बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम कैसे चलाना चाहिए। चतुर्मुख ब्रह्मा जब पृथ्वी के आरंभ में बहुत सारे ऋषि प्रजापतियों को सृष्टि करते हैं। उनमें खड्मम प्रजापति भी एक है। उनमें से खड्मम प्रजापति की बहुत तपोशक्ति है, बहुत ज्ञानी और तपोशक्ति ऋषि है। तो खड्मम प्रजापति जो है, तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें क्यों मैंने सृष्टि किया है ये जानते हो? तो ये बोलते हैं, मेरा आदेश क्या है? आप मेरे पिता हैं, आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप धर्मबद्ध होके एक अपनी
क्षमता के अनुसार एक स्त्री को ग्रहण करके लेके अपने जीवन में गृहस्थ जीवन आरंभ करके उसमें एक आप संतान उत्पत्ति करो। तो एक पुत्र का धर्म होता है कि पिता का आदेश का पालन करना। तो खडमम प्रजापति सरस्वती नदी के तट में 10,000 साल तपस्या करते हैं। किसको तपस्या करते हैं? नारायण मूर्ति का तपस्या करते हैं। आप सोचेंगे कि ये तपस्या कोई 10,000 साल तपस्या करने के बाद नारायण मूर्ति जब प्रकट होते हैं तो यहाँ एक बहुत अजीब सी बात है कि ब्रह्मा जी तो उनको बोले कि आप शादी करो किसी से। तो शादी करने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है। तो स्त्री के लिए 10,000 साल तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। दो तीन लड़कियां देखो या 2-3 हजार भी देख लो, कोई तो लड़की पसंद आ जाएगी, उससे शादी कर लो, हो जाएगा। लेकिन खडमम प्रजापति 10,000 साल तपस्या करने के बाद जब नारायण मूर्ति उनके सामने प्रकट होते हैं तो उनको तपस्या को देख के नारायण भगवान जो विष्णु है वो उनके आंख में आंसू आ जाता है। आप देखते होंगे कि भक्त जब तपस्या करता है, भगवान सामने आते हैं तो साधारण सी बात है कि भक्त की आंख में आंसू आ जाता है। भगवान तो भगवान के भक्त के आंख में आंसू आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब भगवान ये खडमम प्रजापति तपस्या कर रहे हैं तो नारायण मूर्ति व विष्णु स्वयं विष्णु आए। तो उनका तपस्या देख के विष्णु के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू एक धार से बहने लगते हैं। और अभी वो धार क्या होता है, जो सरस्वती नदी है वो नदी के चारों तरफ घिर जाता है, घिर के एक सरोवर बनता है। और उस सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर, क्योंकि वो नारायण मूर्ति की आंखों से निकली हुई आंखों के निकले हुए बिंदु हैं, इसलिए उसका नाम बिंदु सरोवर है। तो भगवान विष्णु उनके तपस्या में इतने खुश हो गए थे कि वो उनके आंख से आंसू है। तो खुशी होने की क्या बात है? एक ये तो तपस्या कोई भगवान आए इतने 10,000 साल कोई एक इंसान तपस्या करता है, भगवान आते हैं तो कोई मोक्ष की कामना करता है कि और कुछ कामना करता है। लेकिन यहाँ पर ये तो स्त्री की मतलब मुझे एक अच्छी नारी चाहिए जिससे मैं अपनी पिता का आदेश का पालन कर सकूं, ये उद्देश्य लेके ये तपस्या किए हैं। इसमें नारायण मूर्ति का संतोष होने की क्या बात है, यहाँ समझने की बात है। तो नारायण मूर्ति विष्णु जो है, जब खडमम प्रजापति आँख खोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्यों मेरा तपस्या किए हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलते हैं, खडमम प्रजापति कहते हैं कि ये जो समय है, आप भगवान, ये समय जो है, ये समय आप ही का स्वरूप है। समय जो है आपका स्वरूप है। आप ये समय के माध्यम में दिन चले जाते हो। इस समय में कितने लोग आते हैं, चले भी जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता। इस समय में, इस काल में हम अल्प, बहुत क्षण की सुख देने वाली इंद्रिय भोग को भोगते हुए हम खुद को भूल जाते हैं, उस भगवान को भूल जाते हैं। अगर हम ऐसे ना करके अल्प कुछ क्षण की सुख की तरफ आकर्षित ना होके गृहस्थ संसार में रह के गृहस्थ धर्म को निभाते हुए
भगवान के पैरों तक जा पाए, तभी इस जीवन का सार्थकता है। और मुझे ऐसे करने के लिए आपका सहारा चाहिए, आपकी मदद चाहिए। गृहस्थ जीवन का आरंभ कहाँ से होती है? गृहस्थ जीवन के आरंभ विवाह से होती है, और विवाह के लिए एक अच्छी सी कन्या की जरूरत रहती है। कन्या, अच्छी सी कन्या का मतलब हाईली क्वालिफाइड या हाईली सैलरी पेड नहीं है। उसका सुचरित्र होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। उसका चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके चरित्र से वो अपने पति को भी उद्धार कर सके, वो खुद को भी उद्धार कर सके। ऐसी एक स्त्री चाहिए। हर हर किसी के जीवन में ऐसा ही एक स्त्री होना चाहिए। तो वो बोलते हैं, मुझे ऐसा ही एक स्त्री की कामना है, और ऐसे एक स्त्री से ही मैं अपने पिता का ऋण जो है उसको मैं, मतलब ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से वो सृष्टि हुए हैं। ब्रह्मा जी का वो ऋण रहता है, पितृ ऋण रहता है। हम सभी का 3 ऋण रहता है। पहला ऋण पितृ ऋण रहता है। पितृ ऋण क्या है, कैसे हम चुका पाते हैं? जब हम खुद शादी करके हमारे बच्चे पैदा करते हैं, तब हमारा पितृ ऋण चुक जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, बच्चों का शादी करते हैं। तो मुझे मेरे पिता का ऋण भी चुकाना है, और गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाना है। तो नारायण भगवान इसीलिए अपने पिता, वो खुश हो जाते हैं कि अपने पिता के बात को रखने के लिए, और वेद जैसे कहा है वैसे जीवन जीने के लिए, गृहस्थ धर्म में एक स्त्री गृहस्थ में एक स्त्री का महत्व क्या है समझाने के लिए इतने सालों के बाद कोई तपस्या किया है, और इसके लिए वो खुश हो जाते हैं। और तभी श्रीमद् भगवान नारायण मूर्ति कहते हैं कि आप जो मांगना चाहते हो, मुझे ये पता है। जो नारायण मूर्ति स्वयं, हरि तो सब जगह पर है, हर चीज हरि ही है। तो उनको ऐसा कुछ ना पता हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनके मन में क्या है वो भगवान को पता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जिसकी कामना कर रहे हो, जैसे एक स्त्री की कामना कर रहे हो, वैसे ही सुशील स्त्री आपको बहुत जल्दी मिलेगी। वो है स्वयंभू मनु की पुत्री, जो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। और विष्णु भगवान कहते हैं कि आपके इस भक्ति में मैं खुश हो गया हूँ, और मैं आप दोनों के गर्भ में पुत्र रूप से पैदा होऊंगा। और उन्हें ये आशीर्वाद देके चले जाते हैं। और इस बहुत जल्दी ही उस तरफ से, कुछ दिनों के बाद, उस तरफ से स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी बेटी, उनके 3 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी जो है उनका देवहूति जो है, देवहूति को लेके आ रहे हैं रथ में, उस आश्रम के तरफ से जा रहे होते हैं। और वहां पर स्वयंभू मनु कदम्ब प्रजापति को देख के रथ से उतर के नीचे आ जाते हैं अपनी पत्नी और बेटी को लेके। और स्वयंभू मनु जो है वो सबसे बड़े हैं, और कदम्ब प्रजापति से भी बड़े हैं, अपनी आयु में बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में बड़े नहीं है। ये बहुत बड़े तपोशक्ति ऋषि हैं कदम्ब प्रजापति जो है, और वेद संपन्न भी है। इसीलिए कदम्ब प्रजापति सम्मान करते हुए, ये राजा होते हुए, मनु ये पृथ्वी के राजा हैं, राजा होते हुए भी वो अपना प्रणाम, सर झुका के उनको प्रणाम करते हैं। कदम्ब प्रजापति कहते हैं
तब महाराज, आप तो धर्म रक्षक हैं। चारों जगह पर, चारों दिशाओं पे आप धर्म रक्षा करते हैं, और धर्म रक्षा करके चारों दिशाओं पे शांति बना के पृथ्वी में बहुत अच्छी तरह से आप पालन कर रहे हैं। आप यहाँ आने का कष्ट कैसा किए, क्यों किए, आप कहने की चेष्टा कीजिए। तो खडमवा प्रजापति सॉरी, मनु कहते हैं कि महाराज, ऋषि खडमवा महाराज महामुनि को बोलते हैं कि महर्षि को कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, इनका नाम देवहूति है। और नारद मुनि हमारे वहां जब आते थे, हमारे राज्य में जब आते थे, जब भी आते थे आपके बारे में वो कहते थे। और आपका तपोशक्ति, ज्ञान और भगवान की भक्ति, ये गुणों से मेरी ये बेटी बहुत प्रसन्न है, और तब से ये आपको अपने मन में पति के हिसाब से स्वीकार की है। तो देखिए, एक पिता एक बेटी के शादी करते वक्त कैसे बात कर रहा है। भागवत कितना सिखाता है, अपनी बेटी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। देवहूति इतनी सुंदर है, इस पृथ्वी में कोई भी देवहूति इतनी सुंदर नहीं थी, ऐसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब कोई देखेगा तो देखते ही मूर्छित हो जाएगा, इतना सुंदर है वो। तो तभी ये ऋषि जो है खडमवा प्रजापति कहते हैं कि आप अपनी बेटी के बारे में जो नहीं कहा है, मैं वो कह रहा हूँ, सुनिए। एक बार पूर्णिमा के दिन आपकी बेटी राजमहल से बाहर निकल के घूम रही थी, पायल पहन के घूम रही थी। और पायल, वो अंधेरे में, रात में वो पायल थोड़ा चमकता होगा ना, वो आकाश के मार्ग में विश्व बसु जा रहे थे विमान में। तो विश्व बसु बस इनकी वो पायल को और इनकी छवि को मतलब देवहूति की छवि को पानी में देख के, इतनी सुंदर है वो छवि को देख के वो मूर्छित हो जाते हैं, ऊपर से मूर्छित होके नीचे गिर जाते हैं। मतलब इतना सुंदर है आपकी बेटी, आप उसका वर्णना भी नहीं के बोलते हैं। फिर ये देवहूति को पूछा जाता है कि आपको पसंद है, तो देवहूति बोलते हैं, मतलब वो अपनी अनुमति दे देती हैं। लेकिन खडमवा प्रजापति से देवहूति की शादी के लिए ये तुरंत हाँ नहीं बोलते मनु। देखिए, तब मनु फिर अपनी पत्नी जो है शत्रुपा को पूछते हैं कि आपको पसंद है कि आपकी बेटी की शादी इनसे हो। तो तभी शत्रुपा जब अपना मत प्रकट करती हैं कि नहीं, मुझे भी इनसे मेरी बेटी की शादी पसंद है, तब उनकी शादी होती है। और जब ये शादी होती है, तय होता है, तो ये शादी में यहाँ पर शादी होते वक्त दहेज देते हैं ना, अभी जब बोलते हैं, तो तब ये दहेज की तरफ से अपनी देवहूति की माँ जो है वो ऋषि को कुछ खिलौने देते हैं, क्रीड़ा सामान, खेलने की सामान। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पुराणों में और हमारे में, जैसे मनु पहला, हमारे वेदों में पहला मनु और शत्रुपा पहले हैं इंसान, ऐसे ही पहला शादी जो बड़ों ने तय किया है, बड़ों ने तय किया हुआ शादी में पहला जो अरेंज मैरिज कहते हैं, वो पहला अरेंज मैरिज है ये खडमवा प्रजापति और देवहूति का पहला अरेंज मैरिज।
क्योंकि ये नारायण मूर्ति ने अरेंज किया है। विष्णु भगवान ने ये कहा है कि आप इनसे शादी करो, तो उनके हिसाब से ही शादी हो रहा है। तो तभी देवहूति और खडममा प्रजापति की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद वो आश्रम से उनके पिता जो हैं मनु और उनकी माँ शत्रुपा उनको विदाई करके उनको विदाई करके जा रहे हैं। जब जा रहे होते हैं, मनु जो है उनके पिता, वो इतने बड़े महाराज हैं क्योंकि पिता है ना, जाते हुए वो बेटी की तरफ से वो नजर भी नहीं हटा नहीं पा रहे हैं। उनका प्यार, पिता का प्यार ऐसा होता है। तो एनी हाउ वो लोग चले जाते हैं। और ये जो है देवहूति जो है उतने देवहूति जो है वो देवहूति जो है अपना महल त्याग करके यहाँ मुनि आश्रम में रहने लगते हैं खडममा प्रजापति के साथ। ये इतनी सुंदर है वो, लेकिन कभी उनका ऐसा मन में भाव ही नहीं होता है। अपनी पति जैसे हैं वो उन्हीं के साथ वो बहुत खुश है। वो हमेशा खडममा प्रजापति हो यज्ञ में वो उनके ध्यान में लगे रहते थे। और ये उनके लिए वो सब सामान एकत्रित करना, इकट्ठा करना, दिन भर सोना। और क्योंकि ये लोग ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण हर रोज हर पल वो नहाते हुए और भूशयन करते हुए नीचे सोना पड़ता है ना, क्योंकि ये यज्ञ करते हैं और भगवान का ध्यान भी हमेशा ध्यान में रहते हैं। ऐसे कितने साल बीत जाते हैं, उनको ध्यान भी नहीं रहता कि उनके पास इतनी सुंदर सी एक पत्नी भी है। लेकिन वो भी देवहूति भी कभी कभी भी वो शिकायत नहीं किया है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं ऐसी एक जीवन जी रही हूँ। वो भी अपनी वो कार्य में बहुत खुश, अपनी पति को देख के इतना संतुष्ट हो गए हैं कि उनको भी कुछ याद नहीं। उनका पति जो धर्म कार्य कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, नारायण मूर्ति का हमेशा जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये दोनों अपने धर्म कार्य में एकदम खुश हैं। ऐसे बहुत दिन हो गया। एक बार खडममा प्रजापति का यज्ञ खत्म हो गया और खत्म होते ही देखते देखते उनका नजर उनके पत्नी देवहूति पे पड़ती है। जब देखते हैं तो उनकी पत्नी को खुद पहचान नहीं पाते हैं। जब वो पहले शादी करते हुए जैसे थी वैसे बिल्कुल नहीं, एकदम पतली हो गई हैं और उनके बाल सब जटा जटा हो गया है। हर रोज नहा के ठंडा पानी नहाएंगे, नीचे सोना, ये सब वो अस्थि पंजर जैसे होता है वैसे हो गई हैं। तब उनको रियलाइज करते हैं, अरे मैंने कितना बड़ा भूल कर दिया। फिर वो उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए मेरे पास। तो देवहूति बोलते हैं, प्रभु बोलिए, आप, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ और आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो। तो देवहूति बोलती हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे प्रसन्न है, तो मुझे धर्मबद्ध, मुझे एक माँ बनने की सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो ठीक है। हर एक स्त्री का यही एक इच्छा रहती है कि वो माँ बने जीवन में। तो तब ये तो आश्रम है, छोटा सा आश्रम है, तो और ये ऋषि हैं। तब इनके पास जो खडममा प्रजापति हैं, इनमें इतना तपोशक्ति है कि उनके वो तपोशक्ति से वो कुछ भी सृष्टि कर सकते हैं। तब वो देवहूति को बुलाते हैं और बोलते हैं, आप देखो
मैं अपनी तपोशक्ति से क्या-क्या सृष्टि कर सकता हूँ। आपको जितना सुख सुविधा चाहिए और जितने भोग के सामान है जीवन में, वो सब आपको मैं अभी सृष्टि करके दे सकता हूँ। और उनको सब सृष्टि करते हैं। बहुत बड़ा-सा एक इंद्र भवन, उसमें बहुत सारे सुख के सामान, आराम के सामान, नौकर-चाकर सब रहते हैं। और ये सब देखने के लिए उनको उनकी वाइफ मतलब देवहूति को दिव्य शक्ति भी देते हैं, जिसकी वजह से वो देख सके। जब उन्हें दिव्य शक्ति देते हैं, वो देख के आश्चर्य हो जाते हैं। वो इंद्र भवन, वो उसके सामान, उसके अंदर जितने आराम सब हैं। फिर 1 मिनट। देवहूति वो सब देख के आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तब उनके पति जो हैं खडमम प्रजापति कहते हैं, देवहूति आपके सामने जो बिंदु सरोवर है, इसमें आप नहा के बाहर आ जाओ। तो अपने पति का आदेश को पालन करते हुए वो बिंदु सरोवर जो रहता है वहां पर, वो बिंदु सरोवर में नहा के बाहर आ जाती हैं। जब वो बिंदु के बाहर आ जाती हैं, पहले जितनी सुंदर थी, उससे 10,000 गुना वो सुंदर बन जाती हैं फिर से। और जब वो इतना और उनके पीछे 1,000 सेवक जो रहते हैं ना, उनका सेवा करने के लिए, वो सब आती हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरह से सजाती हैं। सजाने के बाद वो अपने पति से अपना वो दोनों का वो बोलते हैं, अब देखो मैं आपके लिए क्या सृष्टि कर सकता हूँ। उनके लिए वो खडमम प्रजापति जो हैं, उनके लिए ऐसे एक विमान सृष्टि करते हैं जो तीनों लोक में घूम सके, वो विमान। तो वैसा एक विमान सृष्टि करते हैं और ये दोनों उस विमान में उस विमान में हर सुविधाएं रहती हैं। उस विमान में तीनों लोकों में घूमते हैं। ऐसे घूमते-घूमते वो सुमेरु में जाते हैं। और सुमेरु में बहुत सुंदर-सुंदर उद्यान बन रहता है। वहां में रहते हैं। रह के जितने भी भोग हैं जीवन में, वो सब अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव करते हुए इनके इतने साल बीत जाते हैं। इनके 9 बच्चे होते हैं, 9 लड़कियां। और तब हमें एक बात याद रखिएगा, जब ये देवहूति और खडमम प्रजापति का गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ, तो खडमम प्रजापति जब भी भोग अनुभव करते थे, उन्हें एक चीज की हमेशा ध्यास थी कि जो मैं खुशी अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरा मन का एक भ्रम है और ये भ्रम टूटने वाला है। ये स्थायी नहीं है, ये मुझे आनंद देने वाला नहीं है। इससे परे मेरा भगवान है। तो मुझे मेरे भगवान के पास फिर से जाना है। हमेशा वो भोग को अनुभव करते हुए भी हमेशा वो वैराग्य तरफ ही उनका ध्यान था कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तो हमारे जीवन में वैराग्य तभी आता है। वैराग्य कैसे? कोई मंत्र या कोई जप या ध्यान से वैराग्य आने वाला नहीं है। संसार में रहते हुए, सुख का अनुभव करते हुए, उस सुख स्थिरस्थायी नहीं है। इस सुख मुझे हमेशा सुख देने वाला नहीं है। अगर ये हम इंट्रोस्पेक्शन करते रहे ना, उससे वैराग्य आता है। तभी हमें पता चलेगा ना कि आप देखिए, मैं एक छोटा-सा एग्जांपल दूँगी। आप कोई भी चीज़ ना 1-2 बार करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, 3 बार करेंगे अच्छा, 4 अच्छा लगेगा। फिर 5वाँ बार जब करेंगे ना, आपका मन बस हो गया इतना, इसमें और सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो यहाँ से आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि वो मुझे क्यों खुशी दे नहीं पा रहा? पहली बार जब खुशी हुआ, 5th टाइम में मुझे क्यों दुःख हुआ? इसका मतलब ये मुझे हमेशा सुख देने वाला चीज़ नहीं है। हमेशा सुख देने वाला चीज़ और कुछ है। मुझे उसको पकड़ना है, इसको नहीं। जब हम ऐसे ज़िंदगी में
ढूंढते रहेंगे, तब हमारे जीवन में वैराग्य आता है। तो वो अपने भोग अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी हमेशा जीवन में उनका भगवान के तरफ ही ध्यान था। जो भी सुख अनुभव कर रहे थे, लेकिन ये सुख मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख मेरे भगवान में है। वो उनमें उनमें वो था हमेशा। तो जब उनके 9 बच्चे हो जाते हैं, तो वो एक दिन कहते हैं कि देवहूति देखो, हम ऐसे सुख अनुभव करते हुए करते करते कितने साल बीत गए, तो उन्हें पता भी नहीं चलता। ये देखिए हमारी ही लाइफ है। हम जीवन में सुख सुख भोग करते करते हमारा काल जीवन मतलब काल में हमारे सब शरीर मतलब शरीर का जितना भी शक्ति है सब चला जाता है और वृद्धाप्य में आ जाते हैं। तब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? काल के काल के गर्भ में हम मतलब क्षणस्थायी सुख के लिए, क्षणस्थायी इंद्रिय सुख के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर हम उस समय वो भगवान को भी याद रखते रहें, भगवान को भी पकड़ते रहें, तो हमारे वो हम मोक्ष के तरफ जा सकते हैं। ये कह रहा है खड्म प्रजापति और देवहूति की स्टोरी। तब खड्म प्रजापति कहते हैं कि देवहूति देखो, मैं तुम्हारे पिता को वचन दिया है कि जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा। अभी तुम्हारे 9 बच्चे हो गए हैं और मुझे अभी संन्यास लेना है। मेरा और संसार जीवन जी नहीं सकता। मुझे भगवान के ध्यान में जाना है, भगवान के पास जाना है। तो वो बोलते हैं, तभी वो जो देवहूति है वो मना नहीं करते, बहुत आश्चर्य हो जाती, बहुत खुश हो जाती हैं। वो बोलती हैं देखो, आपके साथ रहते हुए, आप इतने सत्पुरुष हो, आपके साथ रहते हुए मुझे ये ध्यास नहीं हुआ कि मुझे वैराग्य चाहिए। आप हम दोनों एक ही सुख को अनुभव किए हैं। आप वो सुख अनुभव करते हुए आपका मन भगवान के तरफ चला गया, लेकिन मेरे मन में वो परिवर्तन आया ही नहीं। मेरे मन में वो सोच आया भी नहीं कि मुझे भगवान के पास के तरफ मेरे मन को मोड़ना है। इसीलिए आपको मैं नहीं रोकूंगी, आप जरूर भगवान के ध्यान में जाइए। लेकिन मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, मेरी अभी नौ नौ जो लड़कियां हैं इनकी शादी करना है, और मुझे भी ज्ञान मार्ग में जाने के लिए कोई एक सहारा चाहिए। कोई ऐसा एक चाहिए जो मुझे भी ज्ञान मार्ग में ले और भगवान की तरफ मुझे भी मोड़े। तो मुझे आप मुझे एक बेटे की वरदान दो, जो मेरी बेटियों का जो दायित्व है, दायित्व को निभाते हुए मुझे ज्ञान मार्ग में जाने की शिक्षा दे सके, या ज्ञान मार्ग में जाने के लिए मार्गदर्शन कर सके। तो तब खडमम प्रजापति बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक, अच्छा है, मैं आपको वर देता हूँ कि आपका एक बेटा हो। तब नारायण मूर्ति का जो शक्ति रहता है, विष्णु का शक्ति, वो खडमम प्रजापति के अंदर प्रवेश करता है, और स्वयं नारायण मूर्ति व विष्णु देवहूति के गर्भ में 9 महीने रह के कपिल महामुनि के नाम से जन्म लेते हैं। और कपिल महामुनि जो है वो देवहूति को बड़ा होने के बाद सांख्य योग आप जो अभी कपिल गीता जो कहते हैं ना, वो कपिल गीता का ज्ञान देते हैं, जिससे कि उनको भी संसार मतलब वैराग्य प्राप्त हो और भगवान की तरफ उनका भी ध्यान आए। तो हम कपिल गीता और एक क्लास में सुनेंगे।
आज के लिए बस इतना। जी मैम। जी मैम। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज हमने सुना कि पहली अरेंज्ड मैरिज कैसे हुई, और वो भी पहले कपल ने कैसे ये किया, और किस तरह से उन्होंने बातें की। क्योंकि पहले पहले जो भी काम होता है उसका पता नहीं चलता है कि कैसे करें, लेकिन उन्होंने फिर एक फॉर्मेट बना दिया कि किस तरह से किया जाता है। और शायद आज भी कोई पिता अगर इस तरह से अपने बेटी का रिश्ता लेके जाए, तो क्या पता कोई सज्जन व्यक्ति जरूर उसको समझे कि ये भगवत पुराण से इस तरह की वो सीख आई है। तो आजकल तो कुछ विपरीत ही होता है। पर आपने जो कहानी सुनाई उसमें आदर्श जो किस तरह से एक आदर्श स्त्री होती है कि अपने पति को वो देख रही है कि बिजी है, तो नहीं वो मतलब डिस्टर्ब कर रही है। मुझे ये एक दो चीजें जो इसमें से मुख्य बात समझ में आई। और मधुलिन भी प्लीज ऐड करो कि आपने क्या सुना इसमें। तो हमारे लिए ये पूरा हो जाएगा सेशन। थैंक यू पद्मा मैम, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। थैंक यू पद्मा का बहुत अच्छा स्टोरी था। मुझे एक डाउट है, हम पितृ ऋण के बारे में मुझे पता करना था। हम क्या कैसे हम ये कर सकते हैं? माता पिता का ऋण हम कैसे क्या हम कर पाएंगे ऋण सूझना बोलो। उसको? पितृ ऋण के लिए कैसे क्या करना चाहिए? देख, पितृ ऋण जो रहता है, जो हम मतलब इसीलिए बोलते हैं ना, पुत्रों का मतलब बेटों का चाहिए, कुल बढ़ना चाहिए। क्यों बोलते मैम थे आपकी आवाज है कि ना जब थोड़ी। एक बेटा वो उसका जब वो पितृ ऋण तभी पूरा होता है जब अपने संतानों का फिर शादी करो, शादी करके अपनी मतलब पूर्व पुरुषों का आप श्राद्ध जो करते हो, श्राद्ध क्रिया, उस श्राद्ध क्रिया में आप श्राद्ध देते हो, तब आप पितृ ऋण को आप चुका पाते हैं। यहाँ पर आ, आ, लड़कियों के लिए वो तो लड़कों की हाँ बात है वो। हाँ, ठीक है, लड़कियों के लिए लड़की ना, लड़का सिर्फ एक कुल को ही मतलब एक वंश को ही उद्धार कर सकती है, लेकिन लड़की जब शादी करके जाती है ना, वो दो कुल को उद्धार करती है। अपनी हाँ, जब लड़की शादी करती है, वो सिर्फ अपनी मायके नहीं, मतलब अपने ससुराल के भी इस तरफ 7 पुरुष और उस तरफ 7 पुरुष दोनों को उद्धार करती है अपनी चरित्र से, सुचरित्र से। इसीलिए इसको दुहिता बोलते हैं, आप सुने होंगे। दोनों कुलों को उद्धार करने वाली। लेकिन लड़का सिर्फ एक कुल को ही हमारे शास्त्र में लड़कियों को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। सही बात है। ट्रू। थैंक यू। बहुत अच्छा कहानी था। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इसको थैंक हम यू। कंटिन्यू भी सुनना चाहेंगे। कब हाँ, नेक्स्ट? नेक्स्ट मैं देखती हूँ जब मुझे हो सके, जब मैं पक्का ठीक है। बोलूंगी। वो ठीक सांख्य योग का है, बहुत अच्छा है। उसको मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, सांख्य योग इतना अच्छा है वो, फुल लिख के मैं आपको सुनाऊंगी। मैं ठीक है। इसके ठीक। बाद भागवत का मुझे टाइम जब भी मिलेगा, एक एक स्टोरी में अभी 5-6 तो सुनी हूँ, तो कभी कभी मुझे थैंक यू सो मच मधुलिन जी ये प्रश्न पूछने के लिए। बहुत अच्छे प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न कि पितृ ऋण कैसे कर सकते हैं। और पद्मा जी फिर से थैंक यू, थैंक यू। जब आपका टाइम हो आप मुझे मैसेज कर दीजिए और हम जरूर कहानियां सुनेंगे और सांख्य योग और आगे सब सेशन सुनेंगे। और बहुत मैम, आप बहुत कपिल गीता आप भी जानते हैं क्या? नहीं मैम, मुझे सुनो, तो नहीं पता। मतलब संख्या के ऊपर, सब संख्या के ऊपर आधारित गीता है, हम्म। तो कपिल गीता है। वो अपनी माँ को सिखाते हैं। कपिल महामुनि अपनी माता जो है देवहूति को सब समझाते हैं, उसके बाद वो सन्यासी ले लेती हैं। जी मैम, आगे ये सुनेंगे। आपने ये टीजर दे और दिया एक बोलते क्लास हैं ना। में।
आप बोलते हैं ना हर फिल्म के बाद वो जो हाँ नया आने वाला होता है उसका टीजर आ जाता है, तो आपने हमें टीजर दे दिया है, तो हम हाँ विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मधुलिन जुड़ने के लिए, थैंक यू। हाँ।